स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 7 का 1.4 का मैथ बताने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि नीचे के चित्रों की परिसीमा को बताओ। ठीक है, बहुत सारे ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी सभी को क्या करेंगे, परिसीमा करेंगे। ठीक है, इस परिसीमा का मतलब होता है कि बाहरी किनारा जो होता है ना, इसको परिसीमा बोलते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, परिसीमा का निकालेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने बना के आपको रखा है कि देखिए समझने में ठीक आसान हो जाएगा कि एक ट्रायंगल बना गया है। ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर और सी ए कितना है 8 सेंटीमीटर। तो परिसीमा बराबर क्या होगा, ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, सी ए कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर लीजिए। तो 8 5 13, 13 8 कितना हुआ 13 21। ठीक है, तो कितना होगा 21 होगा, 8 5 13, 13 और 8 21, तो क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ दूसरा नंबर देखिए, ट्रायंगल बना हुआ कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि ए और बी कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, और बी सी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ए सी और ए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी परिसीमा निकाल लेंगे। तो ए बी कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है, सी ए कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़ लेंगे, 12 10 कितना होगा 22, 22 और 5 कितना होगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये समकोण का निकल गया कितना 27 सेंटीमीटर। अब क्या दिया, वर्ग में दिया गया है। तो ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, और डी ए कितना दिया 8 सेंटीमीटर। तो परिसीमा क्या होगा, ए बी कितना है 8 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया 8 सेंटीमीटर, और सी डी कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और डी ए कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 8 8 16, 16 8 कितना होगा 24। ठीक है, 24 8 कितना होगा 32, यानी कि 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि ए बी कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर, बी और एफ कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, एफ सी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया 10 सेंटीमीटर, डी ई कितना दिया 4 सेंटीमीटर, और ई ए कितना दिया 4 सेंटीमीटर। तो इसको सभी को लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 1 4 5, 5 4 9, 9 10 19, 19 4 23, 23 4 27। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक आयतकार दिया गया है, क्या बोला गया है कि ए बी है 10 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 20 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 10 सेंटीमीटर, और डी ए दिया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लिए ए और बी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और डी ए कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो ये सभी को ऐड कर लीजिए, 10 20 30, 30 40, 40 और 20 कितना हुआ 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इस तरह से एक वर्ग बनाया गया, मतलब एक बनाया गया चित्र है कि इसको क्या बोला गया है कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर है, सी डी जो है 3 सेंटीमीटर है, और डी ई जो है 3 सेंटीमीटर है, और ई और ए जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सभी को ऐड कर लीजिए, 6 8 कितना हुआ 14, 14 3 कितना हुआ 17, 17 3 कितना हुआ 20, 20 और 8 28, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 का बनाते हैं। 5 का ए नंबर में क्या दिया गया है कि 5 का 1 नंबर में क्या दिया है कि 5 का पावर 2 गुना और 8 का पावर 2 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया 5 का पावर 2 है और गुना 8 का पावर 2 है। तो 5 को क्या करना है, ये क्या बोला वर्गमूल निर्णय करें, तो 5 को हम लोग 2 बार लिखेंगे।
ठीक है। 8 को भी 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 5 से गुना किया, कितना हुआ 25, और 8 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा 64। तो गुना करने पर कितना आता है, ठीक है, गुना करने पर यहाँ पर 1600 आएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग कितना होगा, 1600 का वर्ग कितना होता है 40, ठीक है। ये आंसर है। बी नंबर चलिए बनाते हैं। बी नंबर में क्या बोला गया, 4225, ठीक है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 42 है ना, तो 6 से ले चलिए, 42 से छोटा 36 होता है, यहाँ 36 लिखे और 6 यहाँ पर क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6 2 5, यहाँ 3 बचा, 3 3 कट गया। अब यहाँ कितना से ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे, ठीक है। 5 बचे 25, हाथ में 2, 5 दूना के 10, 2 12, हाथ में 1, 5 एकम 5, 1 6, तो 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 130, और ये सारे कट गए तो कितना आंसर आएगा 65 आएगा, ठीक है। चलिए सी नंबर करते हैं। सी नंबर में क्या है 10,609। देखिए यहाँ पर 10,609 है, तो यहाँ पर हम 10 से ले जाएंगे क्योंकि 10 मेरा कट जाएगा। 10 से 10 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर ये 10 क्या हो जाएगा, इससे नीचे उतर जाएगा, ये ऐड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ 0 0 1 1 कट गया, क्या बचा 6 0 9, ठीक है। तो 9 किस टेबल में आता है 3 के टेबल में, देखिए 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, ठीक है। 9 0 6, अब ये 3 क्या हुआ यहाँ उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा 206, और ये पूरा कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 103 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 103। अब चलिए डी नंबर बनाते हैं, ठीक है। डी नंबर में क्या बोला गया कि 1,08,241, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 संख्या है, 6 संख्या है तो हम क्या करेंगे 3 से ले जाएंगे, ठीक है। 10 से छोटा क्या आएगा 9 आएगा, तो 3 से जाएगा, यहाँ 3 क्या होगा उतर जाएगा। 10 में से 1 जाएगा ना, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 2 4 1 उतर गया। अब कितना से जाएगा 2 से ले जाइए, ठीक है। 2 से ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 2 चौके 12। अब ये 2 क्या होगा यहाँ नीचे उतर जाएगा, यहाँ क्या हो गया 4 6, यहाँ कितना बचेगा 41 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ काट देंगे। अब देखिए वो लास्ट वाला देखिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो कौन सा ऐसा पहाड़ा में गुना करने पर 1 लास्ट में आता है, तो 9 से, ठीक है। 9 9 81, 81 के 1, हाथ में 8, 9 चौके 36, 36 और 8 कितना होगा 44, 44 के 4, हाथ में 4, 9 चौके 54, 54 4 58। अब ये 9 क्या होगा नीचे उतर जाएगा, 9 18 का 8 में 5 6, और ये क्या हुआ कट गया, ठीक है। अब देखिए ई नंबर, ई नंबर में क्या है 1,86,625, ठीक है। इसको कितना से ले जाएंगे 18 है तो 18 से छोटा क्या होगा 16 आएगा, 4 चौके 16, 16 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए, 8 हो गया, तो 18 में से 16 जाएगा 2 बचेगा, 6 6 2 5। अब कितना से जाएगा 3 से, ठीक है, क्योंकि 3 3 8 24 होगा, तो 26 से छोटा क्या होगा 24 आएगा, तो 3 से ले गए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे 3 तरीके 9, 3 8 24। अब ये 3 क्या होगा यहाँ नीचे उतर जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 में से 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 में से 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ 0 काट दिए, 2 और 5 उतार दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। कितना, हाँ 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 2, तो 2 दूना कितना हुआ 4, 2 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 2 8 16, 1 17, यहाँ 2 उतार दिए, ठीक है। 4 6 8, ये क्या हुआ कट गया, ठीक है। 6 नंबर में क्या बोला है कि 6 नंबर में बोला गया 3000 का निकटम पूर्ण संख्या खोजो। ए नंबर में क्या होगा 3000 से बड़ा, और बी नंबर में क्या है 3000 से
छोटा। ठीक है, चलिए बनाते हैं 6 नंबर का। तीन हजार, पहले इसका वर्ग निकालेंगे 3000 का। तो देखिए 30 से छोटा क्या होता है, 25 आएगा। तो 5 से ले जाइए, 5 पच्चे 25। ये 5 क्या हो गया, नीचे उतर गया, 0 हो गया। यहाँ पर 0 में यहाँ से एक अंक लिए 10, 10 में से 5 गया, कितना बचा, 5, 0 0। ठीक है, अब कितना से जाएगा, तो 4 से ले जाइए, 4 से हो जाएगा 16 का 6 हाथ में 1 और 4। ठीक है, ये 4 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर मेरा कितना आया, 54 आया। ठीक है, तो 3000, एक नंबर ए नंबर में क्या पूछा, 3000 से बड़ा। 3000 का निकटम पूर्ण संख्या। ठीक है, निकटम पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, तो 54 को वर्ग कर देंगे। ठीक है ना, तो 54 को स्क्वायर कर दिए तो 54 को 2 बार लिखेंगे, यानी कि 54 गुने 54, 16 हाथ में 1, 21, 20 हाथ में 2, 27, 6, 8, 9, 2, यानी 2916। यहाँ 2916 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला बी नंबर में, बी नंबर सॉरी एक नंबर में। अब क्या करेंगे, इसका पहले 54 का वर्ग कर दिए तो 2916 कर दिए। अगर संख्या में 54 प्लस 1 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55, है ना। तो 55 को 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 को 2 बार लिखिए, 5 पच्चे 25, 25 2 27, फिर यहाँ पर 5 2 27, यानी 5, 12 2 में 10, 1 3, यानी कितना हो जाएगा, 3025 हो जाएगा। हमको क्या बोला है कि बड़ा संख्या निकाल, 3000 से बड़ा और 3000 से छोटा। तो ये 3000 का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब 54 में 1 जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होगा, 55। 55 का अगर स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा 3025, यानी कि ये बड़ा, 3000 से बड़ा ये हुआ और 3000 से छोटा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 3000 से बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, 3025, है ना। 3000 से छोटी संख्या, 3000 से छोटी संख्या क्या होगा, 2916, ये आंसर है। ठीक है, चलिए 7 नंबर बनाते हैं। 7 नंबर में क्या बोला है कि 9545 में से कौन सी सबसे छोटी घनात्मक पूर्ण संख्या को घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, सात नंबर 9545, पहले इसका वर्ग निकालेंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा, देखिए यहाँ 95 है तो अगर हम 9 से ले जाएंगे तो 81 आ जाएगा, यहाँ 9 उतर जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। यहाँ बचा 4, 1, 4, 5। ठीक है, इतना बचा। अब देखिए यहाँ पर 7 से ले जाएंगे, 7 7 7 49, हाथ में 4, 7 8 56, 56 4 60, हाथ में 4, 7 7 एकम 7, 7 और 3 4 कितना होगा, 13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 बचा हाथ में 1, 8 9 1। तो यहाँ पर कितना बचा, 6, यहाँ बचा 3 और 1। ठीक है, आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 9545 से छोटा निकटम पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, 97 का वर्ग कर लेंगे, 2 बार लिख देंगे, यानी 97 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 97 और 97 से गुना करेंगे तो 7 7 49, हाथ में 4, 7 9 63, 63,000 67। ठीक है, या 9 7 63, हाथ में 6, 9 9 81 और 6 87। तो यहाँ पर कितना, 9 10 की जरूरत में 1, 13 1 14 4 हाथ में 1 9।
ठीक है, यहाँ पर कितना है 9409 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या बोला है तो क्या करेंगे, 9545 में से 9409 को घटा देंगे। घटाने पर कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पर घटाइए कितना होगा, 9545 में से 9409 यानी पे यहाँ पर 631 यानी कि 136 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, वह सबसे छोटी घनात्मक पूर्ण संख्या 136 है। ठीक है, घटाने पर वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वह सबसे छोटी घनात्मक पूर्ण संख्या 136 होगी। ठीक है, अब चलिए 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में क्या बोला गया कि 5050 को कौन सी सबसे छोटी घनात्मक पूर्ण संख्या के साथ जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहाँ 5050 है तो 50 से छोटा क्या होगा, 7 सत्ते 49 ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 14 आ जाएगा, यहाँ पर 1 5 0। ठीक है, अब इसको एक बार में ले जाइए, 1 से गुना करेंगे तो कितना है 141, एक जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 5050 से छोटे निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 71 का स्क्वायर कर देंगे। 71 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 71 और 71 से गुना करिए, 1 7 7 49 1 4 14 41 10 0 5 यानी 5041 कितना हो जाएगा, निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या इतना हो जाएगा। ठीक है, 5041 हो जाएगा, है ना। अब संख्या जो निकालेंगे क्या करेंगे, ठीक है, संख्या में 71 में क्या करेंगे +1 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 72 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 72 को 72 से गुना करेंगे, 72 4 14 7 14 4 में 7 49 1 50 4 8 1 5 यानी कि 5184 हो जाएगा, है ना। 5184 हो जाएगा तो हमारा संख्या क्या निकलेगा, ठीक ना, हमारा संख्या क्या निकलेगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कितना को माइनस करेंगे 5050 को, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 134 यानी कि हाँ 4 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, 9 नंबर में क्या बोला गया है कि बरुईपुर के एक अमरूद के बगीचे में इस प्रकार से अमरूद के पौधे लगाए गए हैं कि जितने कतारों में पौधे लगे हैं प्रत्येक कतार में उतने पौधे हैं। यदि पौधों की संख्या 1764 हो तो प्रत्येक कतार में कितने पौधे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए माना कतारों की संख्या क्या है x है। ठीक है, यहाँ तो पता नहीं ना कितनी कतारें हैं तो क्या है x है। प्रत्येक कतार में पौधों की संख्या कितनी है x है। तो कुल पौधे कितने हुए, कुल पौधे कितने हुए तो x गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। ठीक है, अब x² आया, ठीक है, x² बराबर 1764 है। ठीक है, x² तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है, रूट में आने पर तो x का क्या आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर साइड में करके निकालिए कि 1764। ठीक है, वर्ग निकालिए
तो 4 से जाएगा 16, यहाँ 4 उतर जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 1 4 1 6 4। अब 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 आठे 16, पूरा कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा आंसर 42 आंसर इसका आ जाएगा। अब 10 नंबर बनाते हैं। चलिए, क्या बोला गया कि होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी दवाई रखने के लिए एक वर्गाकार बक्से में 1225 शीशों को रखने का घर बना है। घरों को इस प्रकार सजाया गया है कि बक्से में जितनी कतारें हैं प्रत्येक कतार में उतने घर हैं। तो बक्से में कितनी कतारें हैं? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ना कतारों क्या बोला गया कि मान घरों, हाँ जितनी कतारें हैं, माना कतारों की संख्या क्या है x है। ठीक है, प्रत्येक कतारों में क्या होगा घरों की संख्या कितनी है x है ना। तो कुल घर कितने हुए, कुल घर, तो x गुने x कर दिए तो क्या हो गया x² आ गया। अब कुल घरों की संख्या कितनी है, कुल घरों की संख्या कितनी है 1225। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा x², ठीक है, 1225 स्क्वायर का पावर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, रूट में आ जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1225 का वर्ग निकालिए, कितना नंबर में जाएगा 3 से। 12 से छोटा क्या आता है 9 आ रहा है, 3 से तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 3 2 5। यहाँ 5 से ले जाइए, 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 5 चौका 30, 30 2 32। ठीक है, यहाँ 5 उतर जाएगा तो यहाँ कितना होगा 70। देखिए यहाँ का डबल यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ जैसे 35 है तो यहाँ 70 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 10 तक सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में 11 से लेकर फिर 16 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।